नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोनी क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 9 में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम गोला है। गोला को इंग्लिश में स्फीयर कहा जाता है। यह पार्ट 1 है, यानी कि फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग गोला से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो जानेंगे। गोला क्या है, गोला की त्रिज्या किस प्रकार से निकालेंगे, गोला का व्यास कैसे होगा, आयतन कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धगोला क्या है, गोला छिलकाकार मतलब कि जो खोखला गोला है उसका आयतन कैसे निकालेंगे। ये सारी चीज़ों पर इस पर अभी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। और इस वीडियो को अपने जितने भी आपके पास में दोस्त हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, सभी जगह पर शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि गोला है क्या। सारा सभी लोग, अभी ठंडी का दिन है तो गोली तो जरूर खेलता होगा सब। तो वह गोली जो है, जिसको कांचा भी कहते हैं कहीं कहीं पे, तो गोली या कांचा जो है वही आपका क्या है, गोला है। उससे भी मन नहीं भरे तो गेंद, क्या, गेंद, गेंद भी क्या है आपका, गोला है। तो ये दो एग्जाम्पल गोला के हुए। हमारी पृथ्वी की का जो आकार है, मतलब कि ऐसे तो वो जियोड शेप का है, लेकिन कहा जाता है कि वो भी गोलाकार ही है। तो इस टाइप से लेके चलना है कि जो चीज़ गोल हो वही क्या है, गोला है। जो चीज़ गोल हो वही क्या है, गोला है। कुछ लोग, अगर आप देखे होंगे तो शॉर्ट पुट एक खेल होता है, ठीक ना, जिसको गोला फेंक भी कहा जाता है। उसका तो क्या किया जाता है कि हाथ में गोला को लेकर, लोहे का गोला रहता है 5 केजी 6 केजी का, तो उसको भी फेंका जाता है, ठीक ना। तो वो भी गोला का ही एग्जाम्पल होता है। गोला क्या है, समझ में आ गया। गोला जो होता है गोलाकृति होती है। और जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा गेंद, हमारी गोली, है ना, फुटबॉल, ये सभी के सभी गोले के एग्जाम्पल है। अब बात है कि गोला बनेगा कैसे। तो गोला बनाने के लिए करना क्या है कि आप देखिए कि एक वृत्त लीजिए। क्या लीजिए, वृत्त। ये हो गया हमारा वृत्त। लेकिन ये पूरा वृत्त है, हमको लेना है आधा वृत्त। क्या लेना है, आधा वृत्त लेना है, ठीक है। आधा वृत्त, आधा वृत्त को कहते हैं अर्धवृत्त। आधा वृत्त को क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। तो ये अर्धवृत्त है। इस अर्धवृत्त में आप सभी को पता है कि अर्धवृत्त का एक सेंटर होगा, यानी कि केंद्र होगा। होगा कि नहीं होगा। तो मान लीजिए कि इस केंद्र को हम ओ कहते हैं। अब ए, अगर ए है और बी है तो ए ओ बी, ए ओ बी क्या होगा, व्यास होगा। व्यास यानी कि डायमीटर, क्या बोलते हैं उसको, डायमीटर। तो अगर इस व्यास को फिक्स रखते हुए, माने कि व्यास के परितः चारों तरफ अगर इसको घुमा दिया जाए, मतलब कि इसको लेकर के ऐसे घुमा दिया जाए, ऐसे घुमाने कहने का मतलब ये हुआ कि इसको जो है ना पलट दिया जाए, इधर पूरा गोल गोल घुमा दिया जाए, तो आपको कुछ इस तरह की आकृति मिलेगी, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो हुआ, इसमें जो केंद्र हुआ, उस केंद्र को ये वाला केंद्र मान लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो यह दूरी है, यह क्या है, त्रिज्या है। पूरा ए ओ बी क्या है, व्यास है। और सिर्फ ओ बी कहे या फिर सिर्फ ओ ए कहे तो क्या है, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये है गोला का त्रिज्या। अब एक बात जान लीजिए, गोला में अभी कहीं से भी नापेंगे तो उतना ही पूरेगा। कितना पूरेगा, उतना ही पूरेगा, त्रिज्या के बराबर ही पूरेगा, क्योंकि यह किस पर काटा गया है, आपको बता दें कि यह अर्धवृत्त से गोल गोल घुमाया गया है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, त्रिज्या। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, त्रिज्या। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, त्रिज्या। सब क्या होगा, त्रिज्या। ये आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन छोटा है नहीं एक्चुअली में, ये बड़ा है। लेकिन अभी चूंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है तो छोटा करके ही दिखाया जाएगा। गेंद का मान लीजिए कि आप गेंद फाड़ दिए, गेंद क्या कर दिए, फाड़ दिए। तो गेंद के बीचों बीच से, मतलब कि एक बीच में कोई लकड़ी खड़ा करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद में गेंद जितना फाटा हुआ है उसके सरफेस पर नापने का कोशिश कीजिएगा, तो क्या होगा, हमेशा डिस्टेंस सेम ही होगा ना। तो सेम बात यहाँ है कि मान लीजिए कि यह गेंद का ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट हो गया हमारा, ये मान लीजिए कि गेंद कट गया, ठीक है। ये गेंद का ऊपर का कटल कहाँ वाला, गोला वाला है, और जो गेंद नीचा बच गया तो हो गया। तो अब इस गेंद को इसमें कहीं भी नापेंगे तो कितना पूरेगा, सेम डिस्टेंस ही पूरेगा ना, ये चीज हम बोल रहे थे। तो आपको अभी हम क्या समझाएं, आपको बताएं कि गोला की त्रिज्या कौन होगी। तो यह गोला की त्रिज्या है, ठीक है। और बताएं गोला का व्यास क्या होगा।
गोला का एग्जाम्पल बता दीजिए। देखिए ये भी एक गोला का ही एग्जाम्पल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ठीक ना। और भी जो कुछ भी है सो चीज हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। अच्छा, इसमें सरफेस सतह कितना होगा? सिर्फ एक ही सतह होगा, इतना बात ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक सतह होगा, एक सतह, जिसको हम लोग वक्र सतह बोलेंगे। सिर्फ एक ही सतह है ना, इसमें कोई कोण ये सब भी नहीं है, ये बात ध्यान कर रखिएगा। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 4πr²। कितना? 4πr²। ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको, ये तो त्रिज्या हो गया, तो यहाँ लिख दिए जब त्रिज्या दी हुई हो, जब त्रिज्या दी हुई हो। ये तो हो गया बात जब त्रिज्या दी हुई हो। अब अगर पूछे कि जब व्यास दिया हुआ हो, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो हो जाएगा सिर्फ पाई डी का स्क्वायर, पाई डी का स्क्वायर। आप पूछिए कि ये पाई डी का स्क्वायर कैसे हो गया, इतना छोटा कैसे हो गया? तो इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं। यह पाई, तो यह पाई की जगह पर है, सिर्फ 4r² के जगह पर ही पाई डी स्क्वायर रखे। तो एक बात बताइए, डी जो होता है कितना के बराबर होता है? 2r के बराबर होता है। अगर इस 2r का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई और 2 दूनी के 4r² नहीं हो जाएगा? तो हुआ कि नहीं 4πr², यही ना 4πr² है। इसलिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब व्यास दिया हो, जब व्यास दिया हो तब कितना होगा? पाई डी स्क्वायर, और जब त्रिज्या दी हुई हो तो 4πr²। अब यहाँ से आप जो है ना कुछ चीज मतलब कि एक फार्मूला के तौर पर, ऐसे तो हम बताते नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए। यहाँ से आप मान लीजिए कि आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे और त्रिज्या निकालने के लिए बोले। जब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे और त्रिज्या निकालने के लिए बोले, तो इसमें कोई बहुत बड़ा का बाघ मारने वाला बात नहीं है। क्या है ये कि यह r² को अगर हम अकेले करेंगे, r² को क्या करेंगे? अकेले करेंगे, तो यह 4π कहाँ जाएगा? इस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के नीचे, यानी कि SA/4π, यही ना होगा। और इस पर से जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे, इस पर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो ये चीज है, तो ये हमको नहीं लगता कि ये याद करने का चीज है। ये तो ऑलरेडी अपना आदमी खुद से दिमाग लगा के त्रिज्या निकाल सकता है जब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो तब। यानी कि r बराबर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बटा 4π, इसको याद करने के लिए हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे आपको। अब इसी तरह व्यास वाला पर भी निकाल सकते हैं। तो व्यास वाला पर अगर व्यास निकालना हो, हमको क्या करना हो? व्यास निकालना हो, व्यास निकालना हो तो क्या कीजिएगा? व्यास को अकेले कीजिएगा, व्यास को अकेले कीजिएगा, d² को अकेले कीजिएगा, तो पाई चल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के नीचे। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के नीचे पाई चला गया। अब यहाँ से ये स्क्वायर जैसे ही काटेंगे, इस पर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो ये क्या याद करने की चीज़ है? बिल्कुल याद करने की चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का बात। अब बात कर लेते हैं गोला का आयतन का। आयतन, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, जब त्रिज्या दी हुई हो। when radius is given, radius is given। अच्छा, तो जब व्यास दिया हुआ हो तब भी तो हो सकता है। तो जब व्यास दिया हो तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको करना क्या है कि आप इसको खुद से सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे 4/3 हो गया, पाई हो गया, और ये रेडियस को अगर व्यास में बदलना है तो रेडियस जो होता है व्यास का कितना होता है? आधा होता है। तो 4/3 पाई आर होल क्यों हो जाएगा। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और डी क्यू हो जाएगा उधर, और इधर हो जाएगा 2 4 और 2 8, यानी कि 8, 4 दूनी के 8, यानी कि ऊपर हो गया पाई डी, नीचे हो गया 6। तो 1/6 और पाई डी, 1/6 पाई डी, 1/6 पाई डी। जब त्रिज्या दिया हुआ हो 4/3 पाई r², जब व्यास दिया हुआ हो 1/6 पाई डी, 1/6 पाई डी, 1/6 पाई डी, जब व्यास दिया हुआ हो तब। अच्छा, तो इसमें भी जो है ना अब त्रिज्या निकालने के लिए आपको बोल सकता है, और इसमें भी है क्या कि आपको व्यास निकालने के लिए बोल सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आयतन जो दिया हुआ होगा यहाँ भर देंगे,
और फिर त्रिज्या का वैल्यू अकेले कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग घन घना में भी बना लिए हैं। घन घना में तो खैर रेडियस नहीं होता है, बेलन में बना लिए, शंकु में बना लिए, ठीक ना। तो इसमें अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि जैसे गेंद हम काटेंगे, इस गेंद को जब हम काटें तो गेंद का कुछ मोटाई होता है। आप बताइए मित्रों, होता है कि नहीं होता है? गेंद का मोटाई होता है कि नहीं होता है? आप बोलिएगा होता है। तो ये गेंद का मोटाई हो गया, मान लीजिए कुछ, जब गेंद को काटा गया ऊपर से तो इस गेंद का कुछ मोटाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब इस गेंद का मोटाई होगा तो आपको पता है कि इस गेंद में दो गो त्रिज्या बन जाएगा। एक त्रिज्या तो बन जाएगा अंदर तक वाला और दूसरा त्रिज्या बन जाएगा अंदर से बाहर तक वाला, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि अंदर की त्रिज्या छोटका और बाहर की त्रिज्या बड़का आर। अंदर की त्रिज्या या फिर आंतरिक त्रिज्या भी इसको बोलते हैं ज्यादा बड़ा भाषा में। अंदर की त्रिज्या छोटा वाला आर मान लिए, बाहर की त्रिज्या कितना मान लेंगे? बाहर की त्रिज्या मान लेंगे भाई मेरे बड़ा वाला आर, ठीक है। अगर हमको आयतन निकालना है, क्या करना है? आयतन निकालना है। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल बात है कि बाहर वाले आयतन में से अंदर वाला आयतन घटा लेंगे। ऐसा तो हम लोग संदूक में भी पढ़ चुके हैं, ऐसा हम लोग बेलन में भी पढ़ चुके हैं, ऐसा हम लोग शंकु में भी पढ़ चुके हैं। यानी कि बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन, आंतरिक यानी कि अंदर की आंतरिक आयतन। बाहरी आयतन का जो वैल्यू होगा वह 4/3 पाई आर क्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पे बड़ा वाला आर लगाएंगे, फिर आंतरिक वाला में 4/3 पाई आर क्यू यानी कि छोटा वाला। अब देखिए 4/3 पाई 4/3 हो जाएगा कॉमन, 4/3 पाई कॉमन हो गया। तो इसमें बच गया बड़ा वाला आर, इसमें बच गया छोटा वाला आर, यानी कि आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, जब गोला जो हो, जब गोला जो हो खोखला हो या फिर छिलका टाइप का हो तो उसका आयतन निकालने का फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। अब क्या होगा, जैसे वृत्त होता है उसी तरह अर्धवृत्त होता है, तो गोला की तरह अर्धगोला भी होगा। एक क्या होगा? एक अर्धगोला भी होगा। अर्धगोला का फोटो हम आपको अभी डाल देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। अभी आपको अर्धगोला दिखाते हैं, रुकिए। देखिए यहाँ पे आपको दो आकृति दिख रही होगी, एक तो स्फीयर और दूसरा हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर को ही हम लोग बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलेंगे? अर्धगोला। हेमी स्फीयर यानी कि अर्धगोला। आप सभी के घर में एक कटोरा होगा, सेम साइज का कटोरा होगा, ठीक ना। सेम साइज का दो गो कटोरा लीजिए, एक कटोरा के ऊपर एक को रख दीजिए, ये एक कटोरा है उसके ऊपर उलट के दूसरा कटोरा रख दीजिए, ठीक है। तो जो संपूर्ण आकृति बनी दोस्तों वो है गोला। और एक कटोरा को अलग कर दीजिए, दूसरा वाला कटोरा को भी अलग कर दीजिए, वही है अर्धगोला। वही क्या है? अर्धगोला है। तो आप देखेंगे क्या कि इस अर्धगोला में दोनों कटोरा के बीचों बीच एक सेंटर बन जाएगा, ठीक है, सेंटर बन जाएगा। फिर तो उसका भी क्या हो जाएगा? व्यास बन भी करेगा, व्यास बन गया, और व्यास बन गया तो त्रिज्या हो ही गया। मान लीजिए यह ओ है, ए है और बी है, तो ओ ए क्या है? त्रिज्या है। ओ बी क्या है? त्रिज्या है। और ए से लेके बी तक क्या है? व्यास है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्धगोला समझ में आ गया। अर्धगोला क्या है? कटोरा। अर्धगोला क्या है? कटोरा। या फिर मंदिर ये सब बनता है तो देखिएगा इस तरह से उसमें आर्च बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? अर्धगोला का ही एग्जाम्पल है कि नहीं। तो अर्धगोला समझ में आया। एकदम सिंपल सा बात है, कटोरा याद रखना है। क्या याद रखना है? कटोरा। तो इसमें भी तो कुछ फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो इसमें जो फॉर्मूला बनेगा वह उसका सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वक्रपृष्ठ बनेगा। क्या बनेगा? वक्रपृष्ठ है। वक्रपृष्ठ बनेगा। यह कितना होगा? 2πr²। वक्रपृष्ठ कितना हो गया? 2πr²। मतलब सिर्फ इसका बात चला, अभी किसका बात चला? सिर्फ इसका। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ का। संपूर्ण पृष्ठ का, तो संपूर्ण पृष्ठ जो होगा इस वाला में
इसका वाला एरिया भी क्या हो जाएगा, जुड़ा जाएगा। तो 2πr² में एगो और πr² जोड़ा जाएगा। इसका वैल्यू 2πr², और ये तो ये भी क्या है, वृत्त ही है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो 2πr² में एगो πr² और जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3πr²। कोई दिक्कत नहीं है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, 3πr² हो गया। तो आयतन का भी बात करेंगे, उसका 4/3 होता है, तो इसका 2/3 πr³ होता है। बस ये हो गया, इतना समझ में आ गया। फॉर्मूला सब याद हो जाएगा, फॉर्मूला सब याद हो जाएगा। तो हम लोग अब इसको कर लेंगे। अब एक थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए कुछ एकदम महत्वपूर्ण बात सब है जो आपको याद रखना है। पहला नंबर बात कि अगर त्रिज्या के गुना हो जाए, त्रिज्या क्या हो जाए, के गुना हो जाए, तो आप याद रखिएगा कि जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, जो सरफेस एरिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल ही लिख देते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वह है आपका k² गुना हो जाएगा, और आयतन जो है वॉल्यूम वह k⁻³ गुना हो जाएगा। यही दो चीज तो इसमें है, ये पृष्ठ क्षेत्रफल है और आयतन है। तो अगर त्रिज्या k गुना, पृष्ठ क्षेत्रफल k² गुना और आयतन k⁻³ गुना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को 10, 15, 20 दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जितना से जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए थोड़ा सा भी मेहनत कर रहे हैं, तो अपना पढ़ाई मतलब कि में से समय निकाल के आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुँचाएँ। इसी के साथ में हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नए एक्सरसाइज के साथ में, जिस एक्सरसाइज का नाम होगा दोस्तों प्रश्नावली 17, गोला से रिलेटेड भारतीय भवन के बुक से हम लोग इसको करेंगे। जय हिंद।